अरे अरे, कुछ सुना तुमने सादिक मियाँ? नहीं, लेकिन बात क्या है, आखिर हुआ क्या? और तुम इतनी परेशान क्यों हो जा रही हो? सादिक, अभी अभी सुनकर आ रही हूँ। अरे सुनकर क्या, देख कर आ रही हूँ। रहमत को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसकी लाश कुएं के रास्ते पर पड़ी है। बेचारा बहुत भले मानस आदमी था, लेकिन जालिमों ने मार डाला। लेकिन मासी, किसने मारा और क्यों मारा रहमत को? अरे उसी चुड़ैल ने मारा है जो कुएं पर कब्जा जमाए बैठी है और कुछ दिनों से लोगों को बेरहमी से मार रही है। लेकिन रहमत को तो पता था ना उस चुड़ैल का, फिर वो कुएं की तरफ क्यों गया? सारा गांव जानता है कि पीर बाबा ने कुएं की तरफ जाने से मना कर रखा है। इससे पहले बाबा मेहरदीन और आरिफ भी तो इसी तरफ जाने से मरे थे। उस चुड़ैल ने उन्हें मार डाला था। और फिर गांव के सब लोगों को ताकीद की गई कि कोई कुएं के पास जाने की कोशिश ना करे। उसके बावजूद भी रहमत उस तरफ चला गया, तो इसमें किसी का क्या कसूर? उसने खुद अपनी मौत को गले लगाया है। अरे सादिक, कैसी बातें करते हो? उसका भी क्या कसूर? मौत ले गई उस बेचारे को वहां तक। तुमने सुना नहीं कि जिस जगह इंसान की मौत लिखी होती है वहां वो किसी तरीके से पहुंच जाता है। रहमत के साथ भी हुआ ना, मौत उसे वरगला कर ले गई। जबकि उसके घर वाले कह रहे हैं कि रात को ये कहकर रहमत घर से निकला कि मैं गांव के एक आदमी से मिलने जा रहा हूं। रहमत की मौत का सुनकर गांव में खौफ व हिरास फैल गया। अब शाम होते ही घरों में लोग कैद हो जाते, कोई भी घर से बाहर न निकलता, क्योंकि रात के पिछले पहर वो शैतानी चुड़ैल अजीब सी आवाजें निकालती और जो भी भूला भटका कुएं के पास उसकी आवाज सुनकर चला जाता तो वो उसे मार डालती और लाश गांव की हदूद में फेंक देती। इस अनजानी मौत से गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन किसी का बस नहीं चलता था कि उस चुड़ैल को रोक सके। इसीलिए वो गांव वालों को मरे जा रही थी। रहमत को मरे हुए अभी चंद दिन हुए कि एक सुबह गांव की हदूद में एक और लाश पड़ी मिली, जिसको बुरी तरह नोचा गया था, क्योंकि इसके चेहरे पर इतनी खराशें थी कि पहचानने में नहीं आ रही थी। कि अचानक गांव के एक लड़के ने लाश देखकर रोना शुरू कर दिया और कहा, ये तो हमारे बाबा शफी हैं, जो रात को ये घर से कहकर निकले कि मैं खेतों को पानी लगाने जा रहा हूँ। हम घर वालों ने बाबा को बहुत रोका, लेकिन उसने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग फिक्र न करो, मैं कुएं की जानिब नहीं जाऊंगा। फिर पता नहीं कुएं की तरफ कैसे चले गए और उस चुड़ैल का शिकार बन गए। गांव वालों के लिए बाबा शफी की मौत बहुत बड़ा सदमा थी, जिसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। जहां लोग शाम के वक्त अपने घरों में चले जाते, अब ज्यादातर दिन का वक्त भी घरों में गुजरने लगा। गांव वाले बेचारे मजबूर थे। रात गहरी हो रही थी, हर तरफ सन्नाटा जारी था। इसी दौरान रात में सादिक के घर का दरवाजा जोर से खटकने लगा। सादिक चारपाई से उठकर सोचने लगा कि इस वक्त कौन आ गया। अल्लाह खैर करे, चलकर देखता हूँ। सादिक ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत अंदर चली आई, जिसे देखकर सादिक हैरान होते हुए बोला, अरे मौसी, तुम और इस वक्त हमारे घर खैरियत है ना? अरे सादिक, अभी तो खैरियत है, लेकिन मुझे आगे खैरियत नहीं लग रही। अब देखो ना हमारे गांव में कितनी खौफनाक अमवात हुई हैं। गांव में इतना खौफो हिरास फैल चुका है कि कोई शाम होते तो क्या, दिन में भी बाहर निकलने से परहेज करता है। मेरी और बहू और बेटा बच्चों को लेकर शाम होने से पहले ही ससुराल के पास मैके चले गए और मैं घर में अकेली रह गई। मेरी बहू बहुत डर गई है, रोज किसी न किसी की मौत। ये कोई नई बात तो नहीं। मेरा बेटा और बहू ये कहकर चले गए कि हमें यहाँ मरना नहीं। मैंने कहा, बेटा मुझे भी साथ ले चलो, तो वो कहने लगा, माँ जी आप यही रहे, घर की देखभाल करें। तुम जानते हो बेटा, गांव में कितनी दहशत फैली है। उस चुड़ैल ने कितना खौफ फैला रखा है और जान किसको प्यारी नहीं होती। मैं डर के मारे अकेली होने की वजह से तुम्हारे घर आ गई। अरे कोई बात नहीं मासी, तुम हमारे घर में रह लो जब तक तुम्हारा बेटा और बहू वापस नहीं आ जाते। पता नहीं ये चुड़ैल और कितने बेगुनाह लोगों का खून करेगी। आखिर हमने इसका बिगाड़ा क्या है जो यूं ये लोगों की जान से खेल रही है? सादिक, मुझे तो उसके बारे में सोचकर बड़ी फिक्र होती है। अरे मासी, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, तुम यही सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अंदर चारपाई लिखवा देता हूँ। ठीक है सादिक बेटा, मैं यही लेट जाती हूँ। वैसे मुझे नींद तो नहीं आएगी, लेकिन हो सके तो तुम भी जागते रहना, मुझे हौसला होगा। अच्छा मासी, मैं सोता नहीं, बस तुम बेफिक्र हो जाओ। सुबह हुई तो एक और लाश का तोहफा गांव वालों को मिला। ये लाश गांव के एक नौजवान लड़के शहबाज की थी। मासी को जैसे ही पता चला कि गांव में एक और लाश मिली है तो वो फौरन पहुंच गई। लाश को देखकर मासी रोने लगी और कहने लगी, कितना प्यारा बच्चा था शहबाज, कभी किसी से कोई शरारत नहीं करता था। बेचारा ये भी खूनी चुड़ैल के हाथों मारा गया। पता नहीं हमारा क्या बनेगा।
देखो कितनी बेरहमी से बेचारे को मार डाला, कितना फूल सा चेहरा था इसका। जालिम को मारते हुए ख्याल भी नहीं आया। कब तक लोग मरते रहेंगे उस चुड़ैल के खौफ से। फिर मासी वापस सादिक के पास आई और उसे शहबाज की मौत के बारे में इत्तला दी, जिसे सुनकर सादिक तड़प कर रह गया और बोला, वो चुड़ैल गांव के लोगों को मारे जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इसी तरह चलता रहा तो गांव की आबादी खत्म हो जाएगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब गांव वालों को चाहिए कि मिलकर कुछ करें। अरे सादिक बेटा, ऐसा करो, तुम गांव वालों से कहो कि वो कुटिया वाले पीर बाबा के पास जाएं, वो यकीनन कुछ करेंगे। मुझे उम्मीद है वो जरूर हमारी मदद करेंगे। पहले भी उन्होंने हमारी मदद की। अब अगर हमने बरवक्त कुछ ना किया तो ये पूरा गांव कब्रिस्तान बन जाएगा। तुम ठीक कहती हो मासी, मैं अभी गांव वालों को लेकर पीर बाबा के पास जाता हूँ। ये कहकर सादिक घर से निकला और काफी सारे गांव वालों को लेकर पीर बाबा की तरफ चल पड़े। काफी देर के बाद गांव वाले पीर बाबा के पास पहुंचे और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। पीर बाबा ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे गांव जाना होगा और देखना होगा कि कहीं वो चुड़ैल गांव की हदूद में आकर तो नहीं मारती लोगों को। ठीक है बाबा, आप अभी हमारे साथ चलिए। शाम होने से पहले ही पीर बाबा सादिक और गांव वालों के हमरा गांव पहुंच गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम ढलते ही पीर बाबा ने अपने इल्म से पता लगाया कि वो चुड़ैल गांव में दाखिल नहीं हो सकती, वो गांव में आकर लोगों को नहीं मारती। फिर पीर बाबा ने कहा, गांव वालों, मैंने पता कर लिया है, गांव के इर्द गिर्द हिसार मौजूद है, वो गांव की हद में नहीं आ सकती, बल्कि मरने वाले खुद उसके पास चलकर जाते हैं, जिन्हें मारकर वो अपना गुस्सा ठंडा करती है और बाद में गांव के अंदर फेंक देती है। अब इसका बेहतरीन हल ये है कि कोई भी गांव वाला दिन को या रात को कुएं की तरफ ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद पीर बाबा ने सादिक से कहा, सादिक मियां, रात काफी हो गई, तुम ऐसा करो, मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ाओ। सादिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं पीर बाबा, चलिए। और दोनों वीरान रास्ते पर चल पड़े। कुटिया तक पहुंचते पहुंचते रात काफी गहरी हो गई। सादिक ने पीर बाबा से इजाजत ली और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। रास्ता सुनसान था और अगर मैं अकेला हूं, कोई चुड़ैल आ गई तो फिर मैं कैसे बचूंगा। फिर खुद ही इन ख्यालात को ये कहकर रद्द कर दिया, अरे गांव के गिर्द तो हिसार मौजूद है, वो चुड़ैल यहाँ कैसे आएगी, और वैसे भी अब थोड़ी दूर ही तो गांव है, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। इन्हीं ख्यालात में जब सादिक रास्ते में झाड़ियों के करीब से गुजरा तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो चौंक गया और अपने कान आवाज की तरफ लगा दिए। फिर झाड़ियों के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने आवाज के पीछे अपने कदम बढ़ा दिए और जब वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि झाड़ियों के बीच एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। सादिक ने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो बच्चे ने एकदम से अपना रूप बदल लिया। अब वहां सामने एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल थी। उसने चश्मे जदन में सादिक को पकड़ डाला और उसकी गर्दन दबोच दी। सादिक बेचारे ने जान छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारे, मगर वो उससे बच न सका। उसने सादिक को मार डाला और लाश गांव जाने वाले रास्ते पर फेंक दी। सुबह हुई, जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो सादिक की लाश मिली। गांव वाले खौफो हरास में सादिक की लाश देखकर उसे उठाकर गांव ले गए। अब तो पूरे गांव वालों को यकीन आ गया कि वो चुड़ैल पूरे गांव से इंतकाम लेगी और इस तरह एक एक करके पूरे गांव के लोगों को मौत के घाट उतार देगी। गांव में दहशत की फिजा फैली थी कि उन्हीं दिनों गांव में एक नूर मोहम्मद नाम का एक लड़का जो शहर से किसी को मिलने आया, गांव में कुछ दिन गुजारने आया कि वापस फिर घर जाऊंगा। नूर मोहम्मद गांव पहुंचकर अपनी नानी से मिला तो बहुत खुश हुआ और बाकी रिश्तेदारों से भी मिला। उसे जो खुशी अपनी नानी के चेहरे पर पहले दिखाई देती थी वो इस बार दिखाई नहीं दी। वो कहने लगा, नानी क्या बात है, आप परेशान है? कुछ नहीं बेटा, बस तुम 1-2 दिन यहाँ रहो और उसके बाद चले जाना। वो बड़ा हैरान हुआ, नानी ने ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा था। वो कई हफ्ते आकर गांव में रहता था। नानी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? क्या आप मेरे आने से खुश नहीं? अरे बेटा खुश तो हूँ, मगर तुम नहीं जानते कि गांव पर क्या वहशत तारी है। नानी अम्मा कुछ बताएंगी तो पता चलेगा ना। अच्छा अगर सुनना ही चाहते हो तो फिर दिल पर हाथ रखकर सुनो, मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात तुम मानोगे कि तुम फिर शहर चले जाओगे। नानी बताएं तो सही। नानी कहने लगी, आजकल गांव पर एक आफत टूटी है, लेकिन ठहरो, पहले तुम्हें मैं
शुरू से सुनाती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब गांव में हर तरफ अमन था, कोई भी किसी किस्म का खौफ नहीं था, हर तरफ मोहब्बत की फिजा थी। लेकिन न जाने हमारे गांव को किसकी नजर खा गई कि सारा गांव जैसे मातम कदा बनकर रह गया। जिसकी गांव में मोहब्बत के दूर दूर तक चर्चे थे, वो गांव बर्बादी में तब्दील होने लगा। गांव से थोड़े फासले पर मशरक की तरफ गांव का एक पुराना कुआं है। वो कुआं सदियों से वहां मौजूद है, जहां से पुराने जमानों से पूरे गांव वाले पानी भरा करते थे। इसी कुएं के साथ चंद पुरानी कब्रें भी मौजूद है, जो हमारी जिंदगी से भी पहले वो कब्रें वहां मौजूद है। उनमें और कुएं में थोड़ा ही फासला है। कब्रें कुएं के इर्द गिर्द बहुत सारे बरगद के पेड़ों के दरमियान फैली हुई हैं। इन बरगद के पेड़ों में एक ऐसा पेड़ भी है जो सबसे ज्यादा पुराना है, क्योंकि वही वाहिद बरगद का पेड़ है जो दूसरे पेड़ों से बहुत मुख्तलिफ है। उस पेड़ की खसूसियत यह है कि वो तने के लिहाज से और फैलाव के लिहाज से सबसे बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के तने में एक बड़ा सा सुराख भी है जो तने को जुदा करता है एक होने से, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सुराख जमीन की निचली तह तक जाता है। गांव वाले हर रोज की तरह अपनी जरूरत के मुताबिक पुराने कुएं से पानी भरते थे और इस्तेमाल करते थे। लेकिन वहां पर एक जिन जिसका नाम शर्राल था, वो आ गया और गांव वालों को डराने और कहने लगा, ये जगह मेरी है, यहाँ मत आना। कई गांव वालों ने उसे वहां पर देखा है। कुछ लोग तो यकीन नहीं करते थे, मगर कुछ लोग जिन्होंने उसे देखा उन्होंने आकर बताया कि वो गांव के पुराने कुएं के पास नमूदार होता है। वो बहुत ही खौफनाक है। उसने हमें कई बार ये कहा है कि आइंदा यहाँ आई तुम्हारी जान निकाल दूंगा, यहाँ पानी भरने मत आना, ये मेरा इलाका है। ये पहली बार हुआ था, इसलिए गांव वाले काफी परेशान थे। फिर गांव वालों ने पास वाले पीर बाबा को बुलाया और सारी बात बताई। तो पीर बाबा ने अपने अमल के जरिए उस जिन को पकड़ा और सबक सिखाया और कहने लगे कि गांव वालों को तंग मत करना, अब ये जगह छोड़ दे और यहाँ से चला जा। लेकिन वो बड़ा ढीठ जिन था, वो नहीं माना और उसने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, बल्कि कुछ लोगों की तो जान भी ले ली। तो पीर बाबा ने फिर अपने अमल से उसको पकड़ा और उसको आग में जलाकर मार डाला। जिन खुद आग की पैदावार होते हैं, मगर पीर बाबा की आग में न जाने कैसा असर था कि जिन उसमें जलकर मर गया। इस तरह गांव वालों ने सुख का सांस लिया और जिंदगी पहले जैसी चलने लगी। गांव वाले उसी कुएं से पानी भरने लगे। लेकिन उस जिन के मरने के बाद उसके साथ उसकी एक मादा भी थी। वो जिन जाती यानी चुड़ैल, जिसका नाम शाकानी है। उसने अपने शौहर की मौत का बदला लेने की ठानी और यूं उसने कब्रिस्तान और वीरान कुएं पर कब्जा कर लिया। मगर उसने कितने ही अरसे तक किसी गांव वाले पर हमला नहीं किया, ताकि गांव वाले और पीर बाबा इस वाकया को भूल जाएं और वो ये समझे कि ये इलाका अब बिल्कुल आजाद और पुरअमन हो चुका है। अब कुछ अरसे से उस मनहूस डायन ने फिर गांव वालों को सताना शुरू कर दिया। उसने हर आने जाने वाले को मारना शुरू कर दिया। उसे जब मौका मिलता है वो किसी न किसी को मार डालती है और इतनी बेरहमी से मारती है कि खुदा की बना। उस चुड़ैल की रात को रोने की आवाजें भी कुएं की तरफ से आती हैं। गांव वालों तो खौफ के मारे दिन के वक्त भी उस तरफ नहीं जाते। रात के वक्त उसके बैन की आवाजें आती हैं। पीर बाबा के बनाए हिसार की वजह से वो गांव में दाखिल नहीं हो सकती, मगर गांव के परे वो बैठकर उसी कुएं के पास रात को बैन करती है। कुछ लोगों ने तो उसे शुरू में रात के वक्त देखा भी है। पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कुएं के अंदर रहती है, यानी उसने कुएं को अपना मस्कन बना रखा है। मगर कुछ लोगों ने उसे बड़े बरगद के पेड़ वाले सुराख से धुआं बनकर जमीन के अंदर जाते हुए देखा है और इसी से बाहर अपनी असली हालत में आते देखा है। हिसार खींचने के बाद वो कुएं की हद तक रह गई है और गांव के अंदर नहीं आ सकती। लोगों ने तो उस तरफ जाना छोड़ दिया, लेकिन उसने एक और राह निकाली। गांव वालों को मारने की खातिर वो रात को अजीब अजीब रूप धार लेती है। कभी कोई बच्चा बनकर किसी को बहकाती है, तो कभी औरत बनकर, और यूं भटके हुए लोग उसकी बातों में आकर और उसकी चाल में उलझकर हिसार तोड़कर कुएं के पास चले जाते हैं और वो उन्हें मार डालती है। उसने तरह तरह की शक्लें बदलकर लोगों को अपनी तरफ बुलाया और उन्हें अपने बदले की आग का निशाना बना। लेकिन अब गांव वालों को पता है कि अगर कोई भी उस कुएं की तरफ जाए तो उसकी किसी आवाज या किसी रूप पर यकीन न करे। अव्वल तो कोई घरों से निकले ही ना, और अगर किसी काम से निकले भी तो कब्रिस्तान या कुएं की तरफ ना जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोग खुद अपने मौत की तरफ कदम बढ़ाते हैं और वह जालिम चुड़ैल उन्हें मार डालती है
उस दिन से लेकर आज तक गांव के बहुत सारे लोग वो मारे जा चुके हैं। उनकी बात सुनकर नूर मोहम्मद परेशान हो गया और कहने लगा, ये तो बहुत जुल्म है नानी, इसको रोकना चाहिए। नहीं बेटा, उसे नहीं रोका जा सकता। पीर बाबा ने उसे हिसार तक कैद कर दिया है। मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम 2 दिन रहकर फिर चले जाना। मैं तुम्हारी खैरियत चाहती हूँ। नूर मोहम्मद कहने को तो खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो जरूर उस चुड़ैल को देखेगा और हो सके तो उसे इस जुल्म से बाज रखने की कोशिश करेगा। उसके दिल में उस चुड़ैल से मिलने की तड़प जागने लगी। वो रात को जाया नहीं करना चाहता था। वो नानी से कहने लगा, मुझे नींद आ रही है, और वो उनसे बहाना करके सोने चला गया। मगर जैसे ही सब घर वाले सो गए, नूर मोहम्मद ने चुपके से दरवाजा खोला और पुराने कुएं की जानिब चल पड़ा। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ गहरी खामोशी और वीरानी का राज था, लेकिन नूर मोहम्मद बेखौफ कुएं की जानिब जा रहा था। और आखिर नूर मोहम्मद जब गांव के किनारे पहुंचा तो सामने उसे वो पुराना कुआं नजर आया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कदम आगे बढ़ा दिए। ये हिसार तोड़ना बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन नूर मोहम्मद हिसार तोड़कर उस कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे दूर एक अजीबो गरीब औरत बैठी हुई नजर आई, जिसका सर झुका हुआ था। नूर मोहम्मद ने उसे आवाज दी, ऐ चुड़ैल, मैं हाजिर हूं। देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम्हें इस जुल्म से रोकना चाहता हूं। औरत बदस्तूर सर झुकाए बैठी रही। चंद लम्हों बाद उसने अचानक से अपना चेहरा उठाया और घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल एक औरत थी, उसमें कोई ऐसी चुड़ैलों वाली बात नहीं थी। कुछ देर तक वो नूर मोहम्मद को देखती रही और फिर कहने लगी, मेरे करीब आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ नौजवान। नूर मोहम्मद बिला खौफ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि वो बिल्कुल एक औरत जैसी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खौफनाक नहीं था। वो कहने लगा, गांव वाले तो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं कि तुम एक भयानक चुड़ैल हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, देख लो, क्या मैं चुड़ैल नजर आती हूँ? उसने कहा, मेरे पास बैठो। नूर मोहम्मद बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो कहने लगी, तुम मुझे भले नौजवान लगते हो जो रात के इस पहर मुझसे मिलने चले आए, वरना पूरा गांव मुझसे खौफ खाता फिरता है। नूर मोहम्मद कहने लगा, तुम गांव वालों को मौत के घाट क्यों उतारती हो? क्या तुम्हारी बदले की आग ठंडी नहीं हुई? उस औरत ने यह सुना तो जारो जार रोने लगी। उसके रोने की आवाज बड़ी भयानक थी। वो कुछ देर रोती रही। नूर मोहम्मद के दिल में हल्का सा खौफ पैदा हुआ। उसके रोने की आवाज बड़ी ही दर्दनाक थी। फिर उसने कहा कि गांव वालों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। इन्होंने मेरे शौहर को मार डाला, उसे मौत के घाट उतार दिया, और फिर उसने शराल जिन के साथ पेश आने वाला सारा वाकया उसे सुना दिया। नूर मोहम्मद ने कहा, तुमने भी तो गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतारा। वो कहने लगी, हाँ, मगर मेरे बदले की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। मैं इस गांव के तमाम लोगों को मार डालूंगी। नूर मोहम्मद मुस्कुराकर कहने लगा, देखो, मैं भी इसी गांव का नौजवान हूँ, मगर मैं तो तुमसे खौफजदा नहीं। मैं तुम्हें मिलने चला आया। वो औरत यानी वो चुड़ैल उसकी तरफ देखने लगी। कुछ देर अजीब सी नजरों से देखती रही और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम भले नौजवान हो, शक्लो सूरत के भी अच्छे हो। मुझे लगता है कि जिस नौजवान की मुझे तलाश है तुम वही हो। नूर मोहम्मद उसकी बात सुनकर हंसकर बोला, बेशक मैं वही नौजवान हूँ, मगर मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन गाँव के लोगों को छोड़ दो। ये मासूम लोग हैं। अच्छा, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे कल मिलने आओगे। उस औरत यानी चुड़ैल ने उस नूर मोहम्मद को देखकर कहा। नूर मोहम्मद कहने लगा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कल इस गांव में किसी की लाश मिलनी नहीं चाहिए। उस औरत ने कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, कल तक कोई लाश नहीं मिलेगी, लेकिन अपने वादे के मुताबिक तुम्हें यहाँ आना होगा। नूर मोहम्मद ये कहकर चला आया। सारा रास्ता वीरान पड़ा था, हर तरफ सन्नाटे का राज था। इस वक्त गांव से बाहर निकलना किसी दिल कुर्दे वाले का ही काम था, मगर नूर मोहम्मद बिला खौफो खतर उस चुड़ैल से मिलकर वापस आ रहा था। और फिर अगले दिन फिर नूर मोहम्मद उसके पास पहुंच गया। अगला दिन गांव में काफी पुरसुकून गुजरा, क्योंकि गांव में कोई लाश नहीं मिली थी। इसी तरह उसे चुड़ैल से मिलते हुए तीसरा दिन आ गया। इधर नानी ने उसे कहना शुरू कर दिया कि वो वापस शहर चला जाए, मगर वो कहने लगा, नानी, मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता, और आप बेफिक्र रहिए। आप देखिए कि आज 3 दिन गुजर चुके हैं, गांव में किसी की मौत नहीं हुई, उस चुड़ैल ने किसी को नहीं मारा। नानी बेहद परेशान थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उनका अपना नवासा ही उस चुड़ैल के चुंगल में फंस चुका है। नूर मोहम्मद रोज उससे मिलने जाता और वो रोज उससे मिलती, मगर वो हमेशा उससे रूप धार कर मिलती।
एक दिन उससे नूर मोहम्मद कहने लगा, देखो मैं अपने वादे के मुताबिक रोज तुमसे मिलने आता हूँ। वो कहने लगी, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मानकर गांव वालों को कुछ नहीं कहती, वरना अब तक कई लोग मारे जा चुके होते। वो कहने लगा, ठीक है, क्या तुम हमेशा के लिए इन गांव वालों को माफ नहीं कर सकती? वो कहने लगी, नहीं, इन गांव वालों का कसूर काबिले माफी नहीं है। इन्होंने मेरे सिर के ताज को मार डाला, जिसका बदला लिए बगैर मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। नूर मोहम्मद कहने लगा, इसका मतलब है अगर मैं तुमसे मिलने ना आऊं तो तुम फिर इन्हें मारना शुरू कर दोगे? वो कहने लगी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। नूर मोहम्मद कहने लगा, फिर तुमने अभी तक मुझे क्यों जिंदा छोड़ रखा है? वो कहने लगी, इसलिए कि तुम पहली नजर में मुझे अच्छे लगे थे और इसीलिए तुम आज तक जिंदा भी हो, वरना पहली रात ही मैं तुम्हारा कलेजा निकाल देती। नूर मोहम्मद हंसकर कहने लगा, मुझे अपनी मौत की कोई परवाह नहीं, मैं पहले ही दिन अपनी जान हथेली पर रखकर आया था। चुड़ैल कहने लगी, मगर तुम आए क्यों थे? क्या तुम्हें मुझसे खौफ नहीं आता? नूर मोहम्मद कहने लगा, मैं इसलिए आया था कि मैं सब गांव वालों को तुम्हारी शर से बचाना चाहता हूँ, और देख लो आज एक हफ्ता गुजर गया, सब लोग महफूज है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए इन लोगों की जान बख्श दो? चुड़ैल कुछ देर सोचती रही और फिर कहने लगी, ऐसा हो सकता है, मगर वो कैसे? नूर मोहम्मद ने पूछा। उसकी सिर्फ एक ही सूरत है, अगर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ मेरी दुनिया में चले जाओ। नूर मोहम्मद उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और फिर कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो कहने लगी, तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी असली रूप में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, तुम मुझे इसी औरत के रूप में पाओगे। तुम्हें साथ ले जाकर मैं अपने मरहूम शोहर यानी शर्राल जिन की कमी को पूरा करूंगी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, तुम जब यहाँ से मेरी दुनिया में चले जाओगे तो तुम्हारा राब्ता इस दुनिया से खत्म हो जाएगा और फिर गांव वाले हमेशा के लिए इस अजाब से छूट जाएंगे। नूर मोहम्मद कहने लगा, मुझे एक दिन का वक्त दो। वो कहने लगी, ठीक है, मगर ऐसा ना हो कि तुम वापस ना हो। नूर मोहम्मद कहने लगा, मैं वादा करता हूँ, दोनों सूरतों में तुम्हारे पास मैं वापस आऊंगा। अगर मेरा जवाब इनकार में हुआ तब भी मैं तुम्हें बताने आऊंगा, फिर बेशक तुम मुझे मार डालना, और अगर मेरा जवाब हाँ में हुआ तो फिर भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। नूर मोहम्मद उस रात उससे इजाजत लेकर वापस आ गया, मगर वो काफी परेशान था। उसकी नानी उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर कहने लगी, बेटा मैं कहती हूँ तुम वापस चले जाओ। उस रात वो काफी देर तक नानी के पास बैठा उनसे बातें करता रहा। अगले दिन सुबह भी उनसे कितनी ही देर इधर उधर की बातें करता रहा और कहने लगा, नहीं नानी, बस मैं चला जाऊंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपकी बात ना मानी। फिर उस रात वो उस चुड़ैल से मिलने के लिए चला गया। वो चुड़ैल कुएं के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रात के सन्नाटे में नूर मोहम्मद तेज तेज कदमों से चलता हुआ कुएं की तरफ बढ़ रहा था। कुएं के पास पहुंचकर उस औरत ने उसे देखा तो खुशी से कहने लगी, मुझे यकीन था तुम आओगे, तो फिर बोलो तुमने क्या फैसला किया? नूर मोहम्मद आगे बढ़ा और हंसकर हाथ बढ़ाकर कहने लगा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाना चाहता हूँ। मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि इन तमाम गांव वालों की जिंदगियां तुम बख्श दो। वो चुड़ैल उसकी बात सुनकर खुशी खुशी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर बरगद के उस तरफ की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो दरख्त को देखती रही और फिर उसने एकदम फिजा में छलांग लगाई। उसके छलांग लगाते ही नूर मोहम्मद भी फिजा में उसके साथ उछला और फिर दोनों वो उस सुराख के अंदर गुम हो गए। इसके बाद हमेशा के लिए उस बरगद के पेड़ और कुएं से उस चुड़ैल का हमेशा के लिए मस्कन खत्म हो गया। अगले दिन नूर मोहम्मद गांव से गायब था। ना ही उसकी लाश थी और ना ही वो खुद कहीं था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा। उसकी नानी रो रो कर बेचारी पागल हो गई। जब नूर मोहम्मद की लाश भी कहीं न मिली तो नानी बेचारी इसी सदमे से मर गई। मगर उसके बाद ये हुआ कि गांव में से हमेशा के लिए उस खूनी चुड़ैल का खात्मा